जय श्री राधे। एक बार राधा जी के मन में श्री कृष्ण भगवान को देखने की बड़ी लालसा जगी। ये सोचकर मलहन की अटारी पर श्री राधे चढ़ गईं और खिड़की से बाहर झांकने लगीं कि शायद श्याम यहीं से गैया लेकर निकलें और उनके दर्शन माँ राधा को हो जाएं। दोनों का प्रेम इतना अद्भुत था कि इधर माँ राधा के मन में वो बात आई और उधर श्याम को इस बात का पता चल गया। जब राधा रानी जी के मन में भाव श्याम सुंदर ने जाने तो आज उन्होंने सोचा कि क्यों न साकरी खोर से जो लाडली के महल के सामने से होकर गुजरता था उधर से होते हुए ही जाया जाए। यहाँ अपने महल की अटारी पर लाडली राधा जी खड़ी थी श्याम के दर्शन के लिए, लेकिन इस बीच उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आती हैं और कहती हैं, राधा बेटी देख, अब तू बड़ी हो गई है, कल को दूसरे घर ब्याह के जाएगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि लाली को उनके माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि कुछ नहीं तो कम से कम दही बिलोना तो सीख ले। अब लाडली जी ने जब सुना तो अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गईं, पर चित्त तो श्री कृष्ण के पास लगा था। उस प्रेम में मदहोश लाडली राधा रानी खाली मथानी चला रही थी, घड़े में दही नहीं थी। इस बात का उन्हें ध्यान भी नहीं रहा, बस बिलोने जा रही थी। उधर श्याम सुंदर नख से सिख तक राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे थे। बिल्व मंगल जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। अब लाला गैया चरा के लौट तो आए, पर लाला भी प्यारी के ध्यान में खोए हुए थे और राधा का मुखमंडल बेर के समान पीला हो गया। पीला इसलिए हो गया क्योंकि राधा रानी गोरी हैं और उनके श्रीअंग की कांति सुवर्ण के समान है, सोने के समान है। इसलिए उनका ध्यान करते करते लाला का मुख भी उनके ही समान पीला हो गया। इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा जी ऐसे ही दही बिलो रही हैं, वह झट कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो, राधा बिना दही के माखन निकाल रही है। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखती हैं कि श्री जी का वैभव तो देखो, मटकी के ऊपर माखन प्रकट हो गया। तो सखियों ने कहा कि सच है, लाडली जी क्या नहीं कर सकती हैं, उनके लिए फिर बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात। इधर लाला भी खोए हुए हैं और नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया का दूध निकाल लाओ। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर चल पड़े। गैयों के पास तो नहीं गए, वृषभ के पास जाकर उसके पैर बांध दिए और दोहनी लगाकर दूध दूहने लगे। वृषभ सांड को कहते हैं। अब बाबा ने जब देखा तो बाबा का तो वात्सल्य भाव है। बाबा बोले, देखो मेरा लाला कितनो भोरो है, इतने दिना गैया चराते है गए, पर जाकू इतो भी नाय पता है कि गौ को दूहो जात है कि वृषभ को। मेरो लाला बड़ो भोरो है। और जब बाबा ने पास आकर देखा तो दोहनी दूध से लबालब भरी हुई थी। बाबा देखते ही रह गए। सच है, लाला क्या नहीं कर सकते, वे चाहे गैया हो या वृषभ, जिसको चाहे दूह सकते हैं। जिसने भी सच्ची प्रेम भगवान श्री कृष्ण से किया है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। मुश्किल वक्त में तो और ज़ोर से पकड़ लेते हैं। आप भी अपने मन चित्त को भक्ति भाव में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के मालिक के शरण में जाएं और उनसे कृपा का जीवन मांगें।
उनसे कृपा पात्र बना लें, ऐसा आग्रह करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अपने प्रियजनों से, शुभचिंतकों से इसे शेयर करें व सब्सक्राइब करने को कहें। आप सबका धन्यवाद। प्रभु की कृपा आप सब पर समान रूप से बनी रहे। जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।